को जाती हूँ और डुबो दिया और उसको धन को वहाँ से वचन सुनकर प्रसन्न हो और इच्छानुसार अपने अंतर ध्यान हो गए। तब उसने नमस्कार कर अपने दामाद से सहित इस समीप नगर आ गए और वचन सुनकर साधु स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव की पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के पास गई और प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट और पानी उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख कर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखित हो बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई हो उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति आदर्श हुआ है। यदि ये घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद को खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंध और बांधों से सत्यदेव का विधिपूर्वक पूजन किया। उस दिन से वो हर पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक में सुख होकर अंत में सर्वलोक को चला गया। इसलिए स्कंद पुराणे रेवा खाने बोलो चतुर्थो अध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर अन्य पशुओं को मारकर बट के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधों सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया और ना नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। और वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तो वो जान गया कि ये सब भगवान ने ही किया है। तब वो विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधिपूर्वक पूजन कर प्रसाद को खाया। तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर वो स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब मैं उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम के राजा दशरथ होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से आधा चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभूमन होकर भगवान की भक्ति से युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इसलिए स्कंद कांडे रेवा खांडे गुरु पंचमो अध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो भी है प्रसाद लेगा। दूसरे वाले का तो बंदगी बताता ये मिठाई रख कथाएं थे नमोसी सर्वारे की नमो नारायण नमस्ते। का वर्ण करो हैं लो आरती लो खड़े हो बोलो आरती करो। ओम श्रीमते दीनतार्दे मंगले साधुवाग्रे संते दीनवंदते शिवा माते दीन नारायण नमस्ते शिवोम माते नमो
थाली में धराए होते चाचा। अरे चलो हमको भगवान पर चढ़ाओ चढ़ाओ पर हाथ जोड़ो आरती में देखा जा रहे कोई तो हमारे हाथ में देख हम ये में डारी में काहे कटोरिया ले खरिया लाओ देखा चढ़ाओ हरिया ला तब का बुआ नहीं पैसा दे रहा खुले दे चिल्लड़ फोन पकड़ो लो सब कोई लो अब जा रुके रुके